ज्ञानता किस किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार के उसके स्तर हैं और अज्ञानता से कैसे ऊपर उठा जा सकता। आप इस भ्रम में मत रहो कि आध्यात्मिक स्तर में रह के व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। नहीं, इस संबंध में अभी तक विज्ञान विचार भी नहीं करता है कि हमारे भौतिक शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। हमारा शरीर छूट भी जाता है, हम मर भी जाते हैं, तभी भी वो ऊर्जाएं हमारे शरीर में रहती हैं, हमें उसका जरा भी आभास नहीं है। ये सब हमारी अज्ञानता है। इतनी सब अज्ञानता होने के बावजूद भी अगर हम ये समझें कि हम ज्ञान की पद्धति पे हैं और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए सारा विज्ञान इसमें लगा हुआ है, फिर भी इस रास्ते में इतनी प्रोग्रेस नहीं है जो हम सबको सेटिस्फाई कर सके। लेकिन इस अवस्था में पहुंचकर सब कर्म कैसे शून्य हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब हम इतनी सब अज्ञानता में रहते हैं तो ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है जिससे कि हमारा ज्ञान खत्म हो सके। इस कथा का तात्पर्य यही है, जब आपके अंदर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपको, तो आपको सब कुछ ही मिल जाता है। वो जब तक शक्ति आपको खींचेगी नहीं तब तक आप सब कुछ करते हुए भी अज्ञानी ही रहोगे। उसको खुद ही ये प्रकाश प्राप्त करना पड़ेगा और इस प्रकाश के बारे में ना आप लिख सकते हो ना किसी को समझा सकते हो। ये आपकी स्वयं की अनुभूति रहेगी और इस अनुभूति में ही आपके सब कर्म समाप्त हो जाएंगे और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। आप पूर्ण प्रकाशवान हो जाओगे और आपकी पूर्ण अज्ञानता आप किसी भी स्तर में हो सब समाप्त हो जाएगी। आज का सत्संग अज्ञानता पर है। अज्ञानता किस किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार के उसके स्तर हैं और अज्ञानता से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। ये बड़ा कठिन विषय है क्योंकि हम अज्ञानता में ही रहते हैं, अज्ञानता में हमारा जीवन है और हम अज्ञानता में ही शरीर छोड़ देते हैं और फिर जन्म हो जाता है। ये अज्ञानता कितने जन्मों से चल रही है, इसका कोई अंत नहीं है और अज्ञानता तभी समाप्त हो सकती है जब हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। प्रभु को हम समझ नहीं सकते, ना उसके बारे में कुछ अपने अनुभव ही शेयर कर सकते हैं। प्रभु में डूब के ही हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है और हम सोने और डायमंड की तरह पवित्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अज्ञानता क्या है। जितना बड़ा कोई अज्ञानी होगा उतना ही वो अपने को ज्ञानी समझता है। अज्ञानता में बहुत शक्ति होती है। अज्ञानता का मतलब आपकी निद्रावस्था। निद्रावस्था में से आप जब जागकर उठते हैं तो आप अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति जितना अज्ञानता में होगा उतना ही उसमें अहम ज्यादा होगा और अपने को ज्यादा शक्तिशाली समझेगा। किसी ने सुकरात से पूछा कि भाई आप तो सब जानते हो, तो सुकरात का उत्तर ये था, मैं यही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आप देखिए कितना महान उत्तर है कि मैं यही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये वक्तव्य तब आया जब उनका काफी जीवन ज्ञान में गुजर चुका था, लेकिन शुरू में उनका व्यक्तित्व यही था कि मैं कुछ तो जानता हूँ। तो अंतिम दिनों में उन्होंने यही कहा, पहले मैं समझता था मैं कुछ जानता हूँ, अब तो मुझे पूर्ण अनुभव हो गया है कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता।
ये ज्ञान की महान अवस्था है। जितना ज़्यादा आप जानोगे, आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये यात्रा इतनी अनंत है और इतने इतना अनंत जानना है कि आदमी अपने इस जीवन काल में कुछ भी नहीं जान सकता। जो सर्व जानता है, जो सब कुछ जानता है, वो एक ही है, वो परमात्मा है। हम लोग कितना भी अपने को ज्ञानी समझें, लेकिन हम अज्ञान की अवस्था में ही रहते हैं। अब देखो, अज्ञान के 3 स्तर होते हैं। एक होता है भौतिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर और तीसरा आध्यात्मिक स्तर। आप इस भ्रम में मत रहो कि आध्यात्मिक स्तर में रह के व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। नहीं, अध्यात्म का ज्ञान भी इतना महान है कि आप पूर्ण रूप से उसमें नहीं डूब सकते, तो उसमें भी अज्ञानता बनी ही रहती है। मानसिक रूप में तो हम बहुत अज्ञानी हैं और भौतिक रूप में तो उसका वर्णन करना भी नामुमकिन है। अब जैसे हम अपने शरीर को ही देखें, हमारा भौतिक शरीर है, लाखों बार हमारा जन्म हुआ है और हमने शरीर को छोड़ा है। हमारे साथ कितने ही व्यक्ति रहे हैं, उनका भी कितनी बार जन्म हुआ है और उन्होंने संसार को छोड़ा है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए, हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न से हमारे शरीर में खून बनता है, लेकिन विज्ञान के पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है और विज्ञान को इसका ज्ञान भी नहीं है कि 2 रोटी खाने से इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतना खून बनता है, उससे हमारी मांस, मज्जा, मस्तिष्क, हड्डियां सब बन जाती हैं। उस थोड़े से अन्न में जो मुश्किल से 20-30 ग्राम ही है, कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है? तो ये भी हमारी अज्ञानता का बहुत बड़ा लक्षण है। जानवर घास खा करके, गाय घास कर करके दूध देती है, घास से कैसे दूध बनता है हम इसे नहीं जानते, लेकिन हम स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। 5-7 साल की पढ़ाई के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसको बड़ा घमंड हो जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान का अध्ययन करे तो उसको स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा कि उसका ज्ञान सिर्फ ऊपर का ज्ञान है, स्तर का ज्ञान है। भीतर से वो ज्ञान को नहीं समझता। वो अपने ज्ञान के आधार पर बीमार को दवाई दे देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस दवाई का उसके शरीर पे क्या असर हो रहा है। हर व्यक्ति के लिए हर दवा माफिक नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का जो जीवन है, जो उसका एवोल्यूशन है, वो अलग है। उसके विचार अलग हैं, उसका इमोशन अलग है, उसकी खून की बनावट अलग है, उसके विचार दूसरों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इसीलिए जो दवा दी जाती है हर एक पे असर नहीं करती और काफ़ी असर तो इसका बड़ा नेगेटिव भी होता है। साइंस इस चीज़ को नहीं, आज तक नहीं समझी है। विज्ञान जो है वो समझता है कि ये सिर्फ भौतिक शरीर ही है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान जो है ये पूर्ण रूप से समझता है कि इस भौतिक शरीर के पीछे 4 और शरीर भी हैं। हमारा भौतिक शरीर अन्नमय शरीर है, इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। ये हमारे खाने से बनता है। इसके पीछे प्राणमय शरीर है, उसके पीछे मनमय शरीर है, उसकी और गहराई में जाओगे तो विज्ञानमय शरीर है और सबसे अंत में आध्यात्मिक शरीर है। जो बीमारी भौतिक शरीर पे प्रकट होती है उसकी शुरुआत किसी भी शरीर से हो सकती है। उसके प्राण से हो सकती है, उसके मन से हो सकती है, उसके विज्ञान में शरीर से हो सकती है, या उसकी आत्मा की विविधाओं की वजह से हो सकती है। इस संबंध में अभी तक विज्ञान विचार भी नहीं करता है। तो ये सब
अज्ञानता ही तो है। क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं, तो इसलिए अज्ञानता की भाषा में बात ही नहीं करते। आदमी समझता है कि बस ये कुछ है ही नहीं। जब इसके बारे में ज्ञान हो जाता है तो वर्षों से उस पे अनुसंधान किया जाता है। विज्ञान जानती है कि हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और नेगेटिव एनर्जीज जो हैं एक बार शरीर में आ जाएं तो इतनी जल्दी शरीर को नहीं छोड़ती। इसीलिए जो कोई बीमार हो जाता है तो इतनी जल्दी उसकी बीमारी भी खत्म नहीं होती। आपके नाखून बढ़ जाते हैं, आपके बाल बढ़ जाते हैं, उसको आप काट लेते हो, लेकिन उससे आपको किसी दर्द का आभास नहीं होता। इसका मतलब वो हमारे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा है जो इस रूप में बाहर आ रही है। विज्ञान ने इसको अध्ययन किया है। अगर किसी मृत व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया जाए और पूरा उसका अध्ययन किया जाए कि गाड़ते समय उसके नाखून कितने थे, उसके बाल कितने थे, उसके शरीर की अवस्था कैसी थी, और 3 महीने के बाद जब उस शव को निकाला जाए तो ये अध्ययन किया गया है कि उसके नाखून बढ़ जाते हैं, उसके बाल बढ़ जाते हैं, जबकि वो मृत है। तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारे भौतिक शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। हमारा शरीर छूट भी जाता है, हम मर भी जाते हैं, तभी भी वो ऊर्जाएं हमारे शरीर में रहती हैं। और अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया कि शरीर की नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती हैं और धीरे धीरे समाप्त होती हैं। इसीलिए व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो इतने आसानी से स्वस्थ नहीं हो पाता। अब ये नेगेटिव ऊर्जाएं कहाँ से आती हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसमें हमको पूर्ण रूप से अज्ञानता है। अगर हम ये कहें कि हम बड़े उच्च श्रेणी के मेडिकल डॉक्टर हैं तो हमारे पास इसका कोई भी आज के समय में इसका कोई उत्तर नहीं है। और देखिए, हम में से हर आदमी श्वास लेता है और श्वास को छोड़ता है। वो जो हमारे साथ व्यक्ति खड़ा है, जो श्वास हमने छोड़ी है, चाहे वो 6 इंच की दूरी पे है या 1 फीट की दूरी पे है, वो उसी हवा में सांस लेता है। और हमारे मुल्क में तो इतनी जनसंख्या है, कहीं कहीं पर तो 6 इंच की दूरी भी नहीं रहती, और हम लोग श्वास लेते हैं तो कोई भी बीमार नहीं होता। इतने थोड़े समय में और इतने थोड़े डिस्टेंस में ये हमारा जो वातावरण है कैसे हमारे मुख से निकली हुई श्वास का को स्वच्छ कर देता है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यही हमारी अज्ञानता है। हम नहीं समझते ऐसा क्यों होता है। अभी आप कुंभ मेले में देखो, कम से कम 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसी जल में इतने नजदीक नजदीक होते हुए भी किसी को कोई बीमारी नहीं लगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो गंगा का जल है उसमें इतनी शक्तियां हैं जिसका हमको आभास भी नहीं है। गंगा निकलती तो गंगोत्री से है, उस समय तो उसमें पतली सी धार रहती है और उसमें कितने नदी नाले आके मिलते हैं। उसके बावजूद भी जो पानी आप अपने घर में ले जाते हैं उसको बरसों तक रखो, वो पानी खराब नहीं होता। तो कितनी मिस्टीरियस पावर है उस जल में जो आज भी हमको नहीं पता। गंगा जल में हड्डियां तक गल जाती हैं, मृत व्यक्तियों के शरीर गल जाते हैं, फिर भी वो जल वैसे के वैसा पवित्र रहता। हमारे भारत देश के महान संतों ने गंगा के किनारे कई वर्षों तक तपस्या की, उसी में अपने प्राण लगा दिए, उनका जीवन में उसमें खत्म हो गया। तो वो जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उस जल में किस रूप में गई
और उस जल को इतना पवित्र रखा हुआ है उसने, हमें उसका जरा भी आभास नहीं है। ये सब हमारी अज्ञानता है। इतनी सब अज्ञानता होने के बावजूद भी अगर हम ये समझें कि हम ज्ञान की पद्धति पे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका कोई भी समाधान नहीं है। अगर आप मानसिक स्तर में जाएं, विज्ञान के स्तर में जाएं, पृथ्वी के अंदर सोना आता है, डायमंड्स आते हैं, ऑयल आता है, कोयला आता है, कैसे पृथ्वी के नीचे उन सब का निर्माण हो जाता है। विज्ञान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये भी तो हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हम उसको निकाल के जीवन में उसका प्रयोग कर लेते हैं, पर उसकी वास्तविकता से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। माँ जब गर्भवती होती है, बच्चा होने से पहले ही उसके स्तनों में दूध आ जाता है। ये भी तो एक प्रभु का चमत्कार ही है। हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि ऐसा क्यों होता, किन किन अणुओं की वजह से वो शरीर में किस किस परिवर्तन से माँ के स्तन में दूध आता है, इसका आभास नहीं। ये भी तो एक बहुत बड़ा अज्ञान है जो हम नहीं जानते। विश्व भर में स्त्रियां आदमियों से ज्यादा काम करती हैं। स्त्रियों का शरीर आदमियों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर भी आपको आश्चर्य होगा जानकर कि स्त्रियां मर्दों से 5 या 10 साल ज्यादा जीती हैं। अगर आदमी 80 साल जीता है तो औरत 90 साल तक जीती है। ये वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक है। वो बात अलग है, किसी घर में आदमी ज्यादा जीते हैं, औरतें कम जीती हैं, पर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक यही है कि औरतों का जीवन ज्यादा लंबा होता है आदमियों से, जबकि वो आदमियों से ज्यादा कार्य करती हैं और काफी परिस्थितियों में ज्यादा निपुण भी हैं। इस प्रश्न का भी कोई प्रभावित करता हुआ उत्तर नहीं है। इस तरह अगर हम जीवन में देखें, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं जिसका हमारे पास समाधान ही नहीं है। ये हमारी अज्ञानता का ही एक रूप है और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए सारा विज्ञान इसमें लगा हुआ है। फिर भी इस रास्ते में इतनी प्रोग्रेस नहीं है जो हम सबको सेटिस्फाई कर सके, हम सबको संतुष्ट कर सके। इसी तरह अगर आप आध्यात्मिक साइंस में जाएं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इस विज्ञान की गहराई को, इसमें तो इतनी गहराई है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी समझना नामुमकिन है। उदाहरण के लिए, अब आत्मा क्या है? हमारा सारा जीवन आत्मा पे ही के आधार पर ही चलता है, हमारी चेतना के आधार पर चलता है। पर चेतना क्या है, आत्मा क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान के पास इसका कोई संतोषजनक आंसर उत्तर नहीं है। कहा जाता है हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, उसका फल होता है। तो जीवन भर आदमी कर्म करता रहता है, अच्छे या बुरे कर्म संचलित होते रहते हैं। फिर कहा जाता है कि समाधि की अवस्था में अगर व्यक्ति पहुंच जाए तो उसके सब कर्मों का जो अंतिम रिजल्ट है वो शून्य हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। लेकिन पहले तो समाधि की अवस्था क्या है, विज्ञान इसको नहीं जानता। आध्यात्मिक साइंस इसके बारे में ज्ञान रखती है, लेकिन इस अवस्था में पहुंचकर सब कर्म कैसे शून्य हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पर ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो इस संसार को बहुत ही कम ज्ञान है इसके बारे में। पहले तो आध्यात्मिकता में बहुत कम लोग रुचि रखते हैं, विज्ञान तो इसमें रुचि रखता ही नहीं। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें कर्म की पद्धतियां बताई गई हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से क्या होता है
इसमें उसका योगदान नहीं है। इस तरफ आज के आध्यात्मिक व्यक्ति जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है, पर उनका ज्ञान इस दिशा में ना के बराबर ही है कि पुराना समय नहीं है कि किसी को बोल दो ऐसा करो। उसके मन में ये प्रश्न होता है क्यों किया जाए, क्यों का उत्तर नहीं होता। लेकिन आधुनिक व्यक्ति या साधक कहो जो इस रास्ते पे चल रहा है उसकी कोशिश रहती है कि वो उसे विज्ञान के साथ उसको संबंधित कर सके, लेकिन इसमें सफलता ना के बराबर ही है, क्योंकि इसको आप सब्जेक्टिवली जानते हैं, ऑब्जेक्टिवली इसको प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी दुविधा आ जाती है। विज्ञान तो बहुत कुछ कर सकता है। विज्ञान को पता है पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, लेकिन विज्ञान नहीं जानता कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए किसी भी रूप में तो पानी नहीं बनता। कई वर्षों के ज्ञान के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के पानी तभी बनता है जब उसमें एक स्पार्क होती है, करंट जाता है, करंट पास होती है, तभी पानी बनता है। और जब उसको पानी को भाप बनाया जाता है और उससे ऊपर टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग हो जाते हैं, लेकिन उसमें करंट का पता नहीं लगता। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे शरीर में करंट का प्रभाव रहता है। शारीरिक करंट से छोटे वाट का बल्ब भी जला के देखा गया है, लेकिन विज्ञान इसको अभी तक नहीं समझ सका है कि हमारे शरीर में जो करंट का क्या योगदान है। आप शरीर से खून को निकाल लेते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसमें बताते हो इतना हाइड्रोजन, इतना इतना उसमें हीमोग्लोबिन है, इतनी शुगर है, जो भी है, लेकिन उसमें करंट का क्या योगदान है जो हमारे शरीर में फ्लो कर रही है। शरीर के अंदर तो ब्लड की रूपरेखा ही अलग होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी अज्ञानता का कहीं भी कोई अंत नहीं है, जानते ही नहीं। अब अंत में प्रश्न ये पैदा होता है, जब हम इतनी सब अज्ञानता में रहते हैं तो ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है जिससे कि हमारा ज्ञान खत्म हो सके। हमारा ये ज्ञान तभी खत्म हो सकता है जब हम उस पूर्ण परमात्मा के साथ एक हो जाएं, तभी इस ज्ञान, उस महान ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सब ने श्वेत केतु की कथा सुनी होगी, जो आश्रम से अध्ययन करके जब अपने घर पहुंचा तो उसमें इतना घमंड था कि उसने अपने पिताश्री को भी नमस्कार नहीं किया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने समझा उसके पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। पिता ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या तू उसको जान के आया है जिससे सब कुछ होता है? उस एक को जाना है तूने जिससे सब ज्ञान निकले हैं? तो उसका उत्तर था वो तो पढ़ाया ही नहीं गया है। तो इन 400 गायों को लेकर के जंगल में जा, इनके साथ ही रह, 400 की 800 हो जाएं तब तू वापिस आना। वहां क्या करना है वो तुझे पता है। वो कई वर्षों बाद वापिस आया। उसने साइलेंस में रहना सीखा, वहां पे शून्य में रहना सीखा और शून्य से ही उसके अंदर परमात्मा का प्रवेश हुआ। वो जब कई वर्षों बाद वापिस आया तो गुरु ने उसको अपने घर भेज दिया। जब पिताश्री ने पुत्र को आते देखा तो उसके मुखार बिंद पे इतना प्रकाश था कि पिताजी भी नहीं देख पाए और बिना उससे मिले घर छोड़ के चले गए। इस कथा का तात्पर्य यही है, जब आपके अंदर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपको, तो आपको सब कुछ ही मिल जाता है। बाकी ज्ञान तो रोज बदलते रहते हैं, वो तो हम रोज ही देखते हैं। आज जिस दवा से हम ठीक होते हैं तो कल साल भर बाद उस दवा भी इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर हम प्रभु के साथ रहें तो उससे जो ज्ञान मिलता है
उससे जो औषधि प्राप्त होती है, उससे जो स्वास्थ्य मिलता है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा, वो रोज रोज नहीं बदलता है। इसी तरह की कथा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी हुई। जब उन्होंने गीतांजलि उनकी पब्लिश हो गई तो उनके घर के पास एक बुजुर्ग थे, बड़े महान ज्ञानी थे। वो रविंद्रनाथ को बोले, तूने उसको पाया है जिससे सब ज्ञान आता है? तो रविंद्रनाथ चुप रह जाते थे। और जब ये व्यक्ति उनके घर की तरफ भी आता था तो पिछले दरवाजे से निकल जाते थे, उनको फेस ही नहीं कर पाते थे। ये एक बार इतने बेचैन हो गए कि सुबह सुबह जंगल में बैठे हुए थे तो उसमें उस समय उनमें परमात्मा का प्रकाश आया। प्रकाश किस रूप में आया? सुबह का चांद जो था, हल्का सा चांद, वो उन्होंने नदी में भी देखा और पोखर में भी देखा, गंदे पानी में भी देखा। देखा ये तो एक ही है सब जगह। तो उनको आभास हुआ कि परमात्मा तो सब जगह है, हर कण कण में है, और मैंने उसका आभास ही नहीं किया। अब उनके अंदर सडनली क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उनको कि उनके मुखार बिंद पर एक प्रकाश आ गया। वो अपने घर जाते हुए जो भी व्यक्ति मिला उसको उन्होंने गले लगाया कि उसमें ही तो भगवान है। जैसे नदी और नाले के पानी में है, वैसे इसमें भी तो भगवान का रूप है। तो अंत में उनको वही बुजुर्ग मिल गए। तो वो तो उनको देख के ही समझ गए, आज तेरे को ज्ञान हो गया है, अब तेरे को पता लग गया कि वो महाशक्ति क्या है। कहने का मतलब, जब तक उस महाशक्ति में आपका प्रवेश नहीं होगा, जब तक शक्ति आपको खींचेगी नहीं, तब तक आप सब कुछ करते हुए भी अज्ञानी ही रहोगे। और जब महाशक्ति के साथ एक हो जाओगे, तभी वास्तविक ज्ञान आपके अंदर झलकेगा। जब वो वास्तविक ज्ञान झलकेगा तो आपकी वाणी में भी होगा, आपके मुखार बिंद पर भी होगा, आपकी आभा में भी होगा, और हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा उस ज्ञान की वजह से। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, अज्ञानता का कोई अंत नहीं, चाहे वो भौतिक अज्ञानता हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सब अज्ञान ही है। स्तर अलग अलग हैं सबके। जब तक पूर्ण परमात्मा के साथ आप एक नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो जाते, शून्य के बाद महाशून्य नहीं हो जाते, और उस परमात्मा के महाशून्य में जब आप एक हो जाते हैं, तब आपके अंदर जो प्रकाश आता है वो ना समाप्त होने वाला प्रकाश है। तब आपको शास्त्रों के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। उस प्रकाश की वजह से ही आप पूर्ण रूप से ज्ञान में हो जाएंगे, वो आपका ही ज्ञान होगा। तब आप और प्रभु में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, आप प्रभु रूपी हो जाओगे, आप अकाल में चले जाओगे, समय से पार हो जाओगे। तभी जीसस ने किसी ने जीसस क्राइस्ट से पूछा कि भगवान की क्या पहचान है, तो उन्होंने यही कहा, गॉड इज देयर वेयर टाइम इज नॉट देयर। जब समय से पार हो जाओगे आपको समय का आभास ही नहीं रहेगा। आप पूर्ण ब्रह्मांड में जब डूब जाओगे, उसके साथ आपका एकीकरण हो जाएगा, तभी वो प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करेगा और उसका आपको आभास होगा। उसके परिणाम स्वरूप ही आपकी अज्ञानता समाप्त होगी, और ये प्रकाश आप किसी को बांट नहीं सकते। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा, और जिसको भी इस रास्ते पे चलना है उसको खुद ही ये प्रकाश प्राप्त करना पड़ेगा। और इस प्रकाश के बारे में ना आप लिख सकते हो, ना किसी को समझा सकते हो, ये आपकी स्वयं की अनुभूति रहेगी। और इस अनुभूति में ही आपके सब कर्म समाप्त हो जाएंगे और आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आप पूर्ण प्रकाशवान हो जाओगे, और आपकी पूर्ण अज्ञानता आप किसी भी स्तर में हो सब समाप्त हो जाएगी। और यही परमात्मा की महान कृपा होगी आप पे, जब उस प्रकाश में आप लीन हो जाओगे। ऐसे लीन होगे
कि आपको समय का आभास ही नहीं रहेगा। कितना समय गुजर गया आपको नहीं पता। और ये अवस्था, चेतना के बाद जो अचेतन अवस्था आती है उसमें होता है। जब उस ब्रह्मांड के साथ आप एक होगे तभी वो अवस्था आएगी। और उस अवस्था से बाहर निकलने की आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतनी लीनता और इतना आनंद और इतना अमृत रहेगा। बस यही कह के मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको उस शक्ति में प्रवेश होने का अवसर दे, ताकि आप सब ज्ञानवान हो सकें और अज्ञानता आपकी समाप्त